हिंदुओं को उसके प्राइवेट पार्ट चेक कर करके मारा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये स्टूडेंट के मंदिर को तोड़ के टॉयलेट के अंदर फेंका गया प्रतिमाओं को। तो ये स्टूडेंट मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जो है, इनको भी शरण खाली भारत में मिल सकती है और किसी देश में मिल ही नहीं। इजराइल था, इजराइल ने जो करा है हमास के साथ या फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन और हमास कहाँ पे? भारत में, पड़ोस में। यहाँ से कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर नहीं किया गया तो या तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे या फिर वो अगर या तो मरेंगे या कटेंगे। इससे पूरी जो कि बांग्लादेश या रोहिंग्या का सबसे बड़ा हब है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा हब है भाई, सुन लेना। सीमापुरी के अंदर आप जाके क्राइम रिकॉर्ड चेक करना, थानों में सबसे ज्यादा क्रिमिनल मिलेंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता और वो वास्तविकता में स्टूडेंट होते तो आपको बता दें, एक पढ़ने वाले बच्चे इस तरह की गलत और गंदी हरकतें नहीं करते। बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, भारत उसमें क्या कर लेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? जब कतर का था कैसे 8 अफसर हमारे वापस आ जाते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है काफी दिन पहले, जब तक शेख हसीना थी वहाँ, जब तक मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट मानता हूँ। जिस दिन शेख हसीना वहाँ से निकलने के बाद भारत आ गई, उसके खुद के घर पे तोड़ फोड़ की गई, उसके प्राइवेट जो वो होते हैं ना ब्रा, उसके खुद के जो वेयर्स हैं वो उठा, अंडरगारमेंट्स वगैरह उठा के लेके गए। तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा क्या? आप देखो, हिंदुओं को उसके प्राइवेट पार्ट चेक कर करके मारा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है क्या? आप देखो, हिंदू मंदिरों को टारगेट करके उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ के टॉयलेट के अंदर फेंका गया प्रतिमाओं को। तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? सिर्फ टारगेट हिंदू है मेरे भाई, जहाँ जहाँ। और एक चीज सुन लेना, बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जो है, इनको भी शरण खाली भारत में मिल सकती है और किसी देश में मिल ही नहीं सकती। और कोई देश है ही नहीं जो इनको शरण भी दे सके। सलमान खुर्शीद नेता है यहाँ के, जो विदेश मंत्री भी रहे एक समय में, वो कहते हैं कि भारत भी सेफ नहीं है, वो भी इसके चपेटे में आ सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने पहले भी ये बयान दिए थे, आपको पता है, जबकि वो उपराष्ट्रपति रहा। उसका बयान देखो आप कैसा है कि वो कह रहा है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा भारत के अंदर ही है। तो उसकी बात ही मत करो। अगर यहाँ किसी हिंदू के साथ, अभी यहाँ पे बेचारे सुमित गुज्जर के साथ चक्कू मारे गए, कितने विपक्षी नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाई कि ये जो हुआ गलत हुआ। कितने मुस्लिम नेताओं ने, ओवैसी ने, अगर कोई भी मुस्लिम मरता है किसी के साथ, कोई चोर डकैत, फारूक जैसा दादरी में कांड हुआ था, अगर इस तरीके का कोई मरता है तो पूरे इंटरनेशनल तक आवाज लेके जाते हैं। लेकिन कोई हिंदू मरता है जिसकी मॉब लिंचिंग के द्वारा चक्कू गोदने से मौत होती है, तो कितने मुस्लिम नेता या विपक्षी नेता इसके लिए आवाज उठाते हैं। ऑल आइज ऑन रफा, बीच में हैशटैग खूब चला, फिलिस्तीन, हमास, गाजा, लेकिन ऑल आइज ऑफ, बिल्कुल जड़ में जो है ऑल आइज ऑफ हिंदूज, बांग्लादेशी हिंदूज, ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं तो हिंदू संगठनों से भी एक बात कहूंगा, भाइयों, अगर अब भी नहीं आवाज उठा पाए तो कोई फायदा नहीं है आपके संगठनों का। आप अपने झंडे को बुलंद करते रहो और हिंदू को मरवाते रहो। तो कह रहे कि ये बाहर बांग्लादेश का मुद्दा है, भारत में चिल्लाने से क्या फायदा? तो ये जो इजराइल था, इजराइल ने जो करा है हमास के साथ या फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन और हमास कहाँ पे? भारत में, पड़ोस में। यहाँ से कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर दूर है। जबकि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, सबको पता है। उस तक के लिए एक मुसलमान जो वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल है ना, बड़े बड़े नेता, ओवैसी तक ने इसके लिए आवाज उठाई है, फिलिस्तीन हमास के लिए। इनके बगल में ये बांग्लादेशी जो हिंदू है, ये इंसान नहीं है भैया? इंसानियत के नाते ही आवाज उठा लो। हिंदुओं को जो बेचारे तड़प के मारे जा रहे हैं, जिन बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो, हिंदुत्व को छोड़ दो, इंसानियत के नाते इनके लिए बचाने के लिए डिमांड करो। पीएम मोदी से डिमांड करो। मेरा निवेदन है, मोदी जी, अगर आपसे कुछ होता है तो ठीक है, जल्दी से जल्दी, नहीं तो जो रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर बसे हैं ना, इन्हें खदेड़ने का काम हम करेंगे। बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है, ये तानाशाही के खिलाफ हो रहा है, तो आप कहाँ हिंदू मुस्लिम ले जाते? तानाशाही के खिलाफ मैंने अभी आपसे क्या बोला? स्टूडेंट यूनियन कब तक थी? जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी, जब तक तो थी। जो तोड़ फोड़ हो रही है मंदिर के अंदर, ये कौन सा, आप बताओ ना, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोग तो बताओ। आप सवाल मुझसे जो पूछ रहे हो उसका जवाब आप खुद दे रहे हो। आप बताओ मुझे, जो डेमोक्रेसी है सब खत्म। शेख हसीना भारत में आके भारत से फिर कहीं और चली गई, तो जब तक ही तो था स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद जो हिंदुओं के साथ मारकाट हो रही है, पहचान पूछ के हिंदुओं को उल्टा लटकाया जा रहा है, दलित हिंदुओं के साथ इतने बर्बरता से रेप हो रहे हैं, ये क्या है? उसमें एक फैक्ट ये भी तो है कि कई मुस्लिम है जो उनको बचा रहे हैं, वीडियो फोटो वगैरह। मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, ये तो आपको बताऊं 0% है, 0%, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है।
चूक हो रही है, असली बर्बरता क्या हो रही होगी ना आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ना हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पे कंफर्ट है। अभी जब हिंदू के साथ दिक्कत होती है, 100 करोड़ हिंदू हैं देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ अगर उसके पड़ोस में भी कोई हिंदू मरता है ना तो जब तक उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके घर का जब हिंदू कोई मरता है, जब ये कहते हैं कि हिंदू कहाँ है, हिंदुओं को ढूंढते हैं, हिंदू संगठनों को ढूंढते हैं, जब तक ये अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं, ऑफिस से घर, कॉलेज से घर, अपना उल्टे सीधे तरीके से नंगा नाच चल रहा है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को आप देखो ना, इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी सीधे, आप इनसे बात करके देखो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए, इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर इनसे आप बात करोगे अश्लीलता की, कॉमेडी की, फालतू की चीज़ों की, अरे थोड़ा बहुत तो राष्ट्रवाद होगा अपने देश के प्रति भाई। इजराइल से सीख लो, हर एक बंदे का ना, हर एक बंदे की जिम्मेदारी है अपने देश की। इतने चारों तरफ से मुसलमानों के देशों ने घेर रखा है, लेकिन इजराइल ऐसा देश है, एक छोटा सा देश है, बहुत छोटी आबादी है, लेकिन वो आसपास के मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पा रहे उसका। हिंदुस्तान के कई ऐसे मौलाना हैं जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, कृत्य हो रहा है, इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तानाशाही के खिलाफ हो रहा है, ये भारत में भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट के खिलाफ मैं भी हूं, लेकिन प्रोटेस्ट कब तक था? जब तक शेख हसीना वहां थी। डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई ना जब। अभी भी इस चीज का प्रोटेस्ट समर्थन कर रहे हैं कि जो हो रहा है वहाँ पे, तो वो हिंदू मुस्लिम, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, 1,30,00,000 हिंदू वहां पर जो हैं, उनके मैं बता रहा हूं, अगर कुछ नहीं किया गया तो या तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, या फिर वो अगर या तो मरेंगे या कटेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये हो चुका है, अब बांग्लादेश में ये हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा नाम अन्नू चौधरी है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं, मेरे जड़ में है सीमापुरी, जो कि बांग्लादेश या रोहिंग्या का सबसे बड़ा हब है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा हब है भाई, सुन लेना, सीमापुरी के अंदर आप जाके क्राइम रिकॉर्ड चेक करना, थानों में सबसे ज्यादा क्रिमिनल मिलेंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो कि रेप करते हैं, जो कि चैन स्नैचर है, जो कि जेब कतरे हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी। आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लेना, आप सीमापुरी का, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है रेड कारपेट पे पहले खड़े करे जाते थे, आज जो है जमीन पे खड़े करे जाते हो। ये अपनी अपनी समझो तुम लोग, उसके बाद दूसरे को बोलो। वायलेंस है बांग्लादेश में, जो वायलेंस हो रहा है उसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा जा रहा है कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, फ्री बांग्लादेश का हैशटैग चला रहे हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता और वो वास्तविकता में स्टूडेंट होते, तो आपको बता दें, एक पढ़ने वाले बच्चे इस तरह की गलत और गंदी हरकतें नहीं करते, उनके दिमाग की सोच गंदी नहीं होती कि आप जो है लेडीज़ का जो है ब्रा पैंटी, चाहे वो उनकी वो आका रही है या जो भी रहा हो, आप किसी भी महिला का, हम तो महिला भी बोल रहे हैं कि ब्रा पैंटी ले करके वो करो और जो है हिंदू महिलाओं और हिंदू बहन बेटियों का रेप करो, है ये स्टूडेंट नहीं करते। आपकी अगर मांग थी कोई, तो आप वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए वहाँ आप चटाई या दरी या जो भी कुछ वॉटेवर बिछाने के बाद में आप जो है वहाँ पे अपना बोर्ड वोर्ड लगा, तख्ती लगा करके लेके पकड़ के बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करते, अपनी नारेबाजी करते हैं कि भाई मेरी ये मांगे हैं, इनको पूरी करो। और ये तो एक गुंडा एलिमेंट्स है, ये गुंडे लोग हैं, नाम स्टूडेंट का दे करके। इनके आप पूछो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने स्टूडेंट बन गए। अंधों में कोई एक आध काना राजा है, बाकी कोई काना राजा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हर जगह हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो चाहे अफगानिस्तान रहा। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम चल रहा है, और इसमें जो है इसीलिए सारी मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं कि हिंदुओं को हमेशा से के लिए जड़ से ख़त्म कर दो, हिंदुओं का नामो निशान ख़त्म कर दो, और जो है भारत को भी जो है, और जहाँ जहाँ भी हिंदू है वहाँ से ख़त्म करके और भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाने का है। रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला कहेंगे जो बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के साथ कृत्य हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, उसको कहा जा रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, उसमें आगे चपेटे में। अरे भैया, ये स्टूडेंट आरक्षण तो एक बहाना है, विरोध नहीं, वहाँ से खत्म करने की एक योजना है हिंदुओं को। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्यों खत्म करेंगे वहाँ? भाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पत्रकार महोदय क्यों नहीं थी? और क्या इसमें भी सोचने वाली बात है? अरे वहाँ मंदिरों को जलाया जा रहा, वहाँ हिंदुओं के घरों को लूटे जा रहा, आग लगा दी जा रही है, एक हिंदुओं का कत्ल हो रहा, उनको उल्टा लटकाया जा रहा फ्लाईओवर से। तो और क्या है ये? इसमें भी सोचने वाली बात है। ये जिहादी बिल्कुल साफ करके करने वाली बात है, सोच समझने वाली बात नहीं। आप बिल्कुल भारत गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए, सबसे पहले उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदू भाई कि वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, भारत उसमें क्या कर लेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? जब कतर का था कैसे 8 अफसर हमारे वापिस आ जाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ भी होगा।
1 करोड़ से ज्यादा हिंदू है वहाँ पे। 1,35,00,000 के लगभग है। तो मेरा कहने का मतलब ये आज हमारी सरकारों को ये कदम उठाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के उसमें, और बिल्कुल वहाँ की सुरक्षा से बात करनी चाहिए और उनको ये समझौता करो या कुछ भी करो, हम अपने हिंदू भाइयों को बचाने की बात मुस्लिम करें। मौलाना है भारत के, वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि जो वहाँ पे हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है अगर मुसलमानों के हक छीना जाएगा। तो भैया मैं ऐसे को बताना चाहता हूँ, वे स्वर के बच्चे कान खोल के सुनो, जो इस बात को कह रहे हैं वे स्वर के बच्चे कान खोल के सुनो कि जो वहाँ हो रहा है यहाँ भी करने की औकात है तुम्हारी। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, मिट्टी में। यह वो भारत नहीं है जब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें आरक्षण दे रहे थे और तुम्हें आगे बढ़ा रहे थे। तो आज ये वो भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है, जबकि एक अपराधी सैकड़ों में मिट्टी में मिला दिया जाता है। क्या कहेंगे? किसी को भी आप गधे से उठा के घोड़े पे बिठाओगे, उसको विशेष सम्मान दोगे, फिर वापस उसको अपनी जगह पे बिठाओगे, तो उस बात का कलेश है। अगर आप किसी को भी गलत अधिकार दोगे तो उस बात का कलेश है। तो ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये उनकी लोगों की मानसिकता खराब है। ये जो मदरसे से ही काफिर हिंदुओं को सीख के आते हैं ना, ये उस लिए हो रहा है। ये उनको ये लगता है कि ये जो अपना हमारा इस्लामी होना चाहिए और जो दूसरे मजहब वाले हैं वो उनके साथ कुछ भी करो, वो हमारा इनको जायज़ है। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो और इनको मारा जा रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब बहुत घिनौना कृत्य हो रहा है वहाँ, और मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन्हें बेचारों को कैसे भी बचा लिया जाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तो क्या जम्मू कश्मीर, ऐसा ही उदाहरण वहाँ पेश हो रहा है। पूरे परिवार जो थोड़ा भी वैसे थे उन्होंने खुद बच्चों को मारा और खुद आत्महत्या कर ली। आप पोस्टर देख रहे हैं, उल्टा लटकाया जा रहा है सबों को, महिलाओं को एक सेक्स वर्कर की तरीके से एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और यहाँ भारत में विपक्षी उनका समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल गलत है भाई साहब। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा की जाए। सलमान खुर्शीद जैसे नेता ये कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, ये तानाशाही के खिलाफ है। सर एक बात बता दें, कांग्रेस ने कब हिंदुत्व या भारत देश के लिए अच्छा सोचा या अच्छा काम किया? वह तो हम पब्लिक को भड़काना चाहते हैं, यहाँ भी ऐसा करवाना चाहते हैं। तो इनके खिलाफ मैं तो कहता हूँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जैसे भड़काऊ बयानबाजी यहाँ कर रहे हैं, नाश करवाना चाहते हैं देश का, और शुरू से इनकी यही चालबाजी रही। मैं कहता हूँ कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जाए, यहाँ की सरकार एक्शन ले। ये स्टूडेंटों को तो इस्तेमाल करा जा रहा है। स्टूडेंट के नाम पे कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले पाकिस्तानी हैं, चलाने वाले पाकिस्तान है, और जो जैसा बीज बोता है ना वो उसी का फल भुगत रहे हैं। सिया सुनिए आपस में कट मर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए पठान अलग हुए हैं, बलूचिस्तान वाले अलग वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान वाले आतंकवादी और जिहादी पैदा करते हैं, और वही जिहाद क्या कर रहा है आज हिंदू के ऊपर कर रहा है, कल को इनके ऊपर होने वाला है। ये जिहाद नाम की चीज़ खत्म होनी चाहिए।